एक बार एक नदी अपनी सभी जलधाराओं को समेटकर दौड़ी जा रही थी, बेहद उत्कंठा के साथ, सागर से मिलन की तीव्र प्यास लिए। मिलन की ये आस उसकी लहरों में निरंतर वेग भर रही थी। राह में किसी ने इस वेगवती सरिता से पूछा, बहन कहाँ दौड़ी जा रही हो? अरे रुको, बताओ तो सही, इस दीवानगी के साथ किसकी ओर बढ़ रही हो? लेकिन यह सुनकर नदी ने अपने वेग को और बढ़ा दिया। अपनी कल कल करती धाराओं के संगीत में मस्त होकर आगे बढ़ती रही। पूछने वाले ने फिर पूछा, अरे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, कहीं तुम उस सागर में डूबने तो नहीं जा रही? तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि सागर बहुत चतुर है, वह तुम्हारी सारी जलराशि छीन लेगा। अरे ना समझ तो क्यों अपना नामो निशान मिटाने पर तुली है? क्यों खुद को डुबो देना चाहती है? पूछने वाला पूछता ही रहा, समझाता ही रहा, पर नदी अपनी विरह वेदना के अश्रु बिंदु लिए चलती रही, मानो कह रही हो, मैंने सागर से प्रेम किया है बंधुवर, और प्रेम में तो अस्तित्व को मिटाना ही पड़ता है। यह तो खोने का डूबने का ही मार्ग है। सत्यता है, प्रेम का मार्ग डूबने का ही मार्ग है। इसलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा, खुसरो दरिया प्रेम का जाग की उल्टी धार, जो उबरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। प्रेम मिटने की बात करता है, प्रेम में समर्पण होता है। कहते हैं एक बार सरयू नदी के किनारे प्रभु श्री राम अपनी बाल्यावस्था में अपने तीनों भाइयों के साथ खेल खेलने गए। खेल खेलने के लिए 2 दलों की आवश्यकता थी। जैसे ही लक्ष्मण जी ने इस बात को सुना, प्रभु श्री राम के पक्ष में जाकर खड़े हुए। शत्रुघ्न जी ने कहा, लक्ष्मण भैया यह तो अन्याय है। लक्ष्मण बोले, अन्याय वन्याय मैं कुछ नहीं जानता। राम भैया मुझे साथ नहीं रखेंगे तो मैं खेल नहीं खेलूंगा। राम जी ने भरत की ओर देखा। श्री राम की दृष्टि में आकांक्षा थी, त्याग की मांग थी। यहाँ भरत को अपने प्रभु की मौन शैली समझ आ रही थी। एक और राम के अंग संग रहने का आनंद था, तो दूसरी ओर राम की आकांक्षाओं पर खरे उतरने की तृप्ति। एक और दूसरे पक्ष में खड़े होने का वियोग था, तो दूसरी ओर राम के खेल को बनाए रखने का बलिदान योग। निर्णय भरत को लेना था। उसका हृदय वेदना से भरा था, पर फिर भी प्रभु के समक्ष समर्पण करते हुए बोला, कोई बात नहीं भैया, आप और लखन उस पक्ष में हो, मैं और शत्रुघ्न इस पक्ष में हो जाते हैं। भैया मैं अगर आपके साथ होता तो ठीक से आपको देख भी नहीं पाता, पर दूसरे पक्ष में खड़े होकर आपके दर्शन तो होते रहेंगे। समय बीतता गया, चारों भाई बड़े हो गए। अब श्री राम ने भी बड़ा खेल खेला। प्रभु के वनवास जाने के पश्चात चित्रकूट वन में जब भरत जी प्रभु श्री राम को मिले, तो अपनी वेदना को प्रभु के समक्ष रखते हुए बोले, भैया ये कौन सा नया खेल रच दिया आपने? आज तक जितने भी खेल खेले मुझे विपक्षी पाले में खड़ा किया, कभी अपने साथ खड़ा नहीं होने दिया। मैंने सहर्ष स्वीकार किया, क्योंकि तब आप मेरे सम्मुख होते थे। पर यह कैसा खेल है? आप मेरी आंखों से ओझल हैं। विपक्ष पाला इतनी दूर होगा तो खिलाड़ी खेल कैसे खेलेगा भैया? प्रभु श्री राम बोले, तो क्यों भूल जाता है कि दूरी तो सिर्फ स्थान और समय की होती है, पर प्रेम तो इन दोनों को पार कर जाता है। सम्मुखता केवल प्रेमी के सामने रहने को नहीं कहते। प्रेम है तो प्रेमी के कण कण में, रोम रोम में अनुभव करता है। भरत बोले, भैया मैं ही क्यों? श्री राम बोले, क्योंकि मैंने तुम्हारा इस भूमिका के लिए निर्माण किया है। मैं बिना शिक्षा दीक्षा के परीक्षा नहीं लेता। तुम्हें कई बार विपक्ष में खेलने की शिक्षा दी है, इसलिए तुम्हारी इस बड़े खेल में परीक्षा ले रहा हूं और तुम्हें उत्तीर्ण भी होता देखना चाहता हूं। आज फिर से भरत ने समर्पण किया। फिर से भरत ने सच्चा खिलाड़ी बनकर दिखाया। सानिध्य के सुख को कम आंका, त्याग और बलिदान की पीड़ा को ऊंचा स्थान दिया, सिर्फ इसीलिए कि प्रभु का खेल चलता रहे। बने खिलाड़ी तेरे खेल के, ऐसी कृपा कर देना, चाहे अपने सानिध्य सुख से हमको वंचित कर देना। दूर रहे या पास रहे, पर बने खिलाड़ी ऐसे भगवान। हार मिले चाहे जीत मिले, पर पाए तुझे सदा प्रसन्न। सहन करेंगे हर हाल में तपन भरी विरह की पीड़ा। बस इच्छा है इतनी प्रभु, चलती रहे ये तेरी क्रीड़ा। पर इस क्रीड़ा का हे भगवान हो कुछ ऐसा परिणाम, पाए हम दिव्य दर्शन तेरा, लौट के शीघ्र आओ राम। 14 वर्षों के उपरांत खेल संपन्न हुआ। दोनों पक्षों के खिलाड़ी विजयी हुए। भक्त की साधना फलीभूत हुई। उसने अपने प्रभु
उसे अपने प्रभु प्रत्यक्ष रूप में वापस मिल गए और भरत जैसे भक्त को पाकर प्रभु भी कह उठे, 3 काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य त्रिलोक तात तर तोरे। तीनों लोकों में भरत तेरी जैसी पुण्य आत्मा और कोई नहीं। तू मेरा है और मैं तेरा हूं। अपने समर्पण भाव से भक्त ने अपने प्रभु को पा लिया। हम भी अपने प्रभु को पाना चाहते हैं, ऐसे प्रेम को पाना चाहते हैं, तो प्रभु के चरणों में ऐसा ही समर्पण करें और ऐसी ही प्रार्थना करें। प्रभु तेरी रजा में है मेरी रजा, जिस हाल में राखो खुश हूं मैं। सच में भक्त हर हाल में खुश रहता है, कभी किंतु परंतु नहीं करता। परंतु शायद हम समर्पण का सही अर्थ ही नहीं समझ पाए। एक बार कबीरदास जी से किसी ने प्रश्न किया कि महात्मन, यह समर्पण क्या होता है? कबीरदास जी ने अपने एक शिष्य को बुलाया और दिन की तेज धूप में लालटेन लाने को कहा। व्यक्ति बड़ा हैरान हुआ कि इतनी तेज धूप के भीतर लालटेन की क्या आवश्यकता, और तुरंत शिष्य गुरुदेव के समक्ष लालटेन लेकर उपस्थित हो गया। थोड़ी देर पश्चात कबीरदास जी ने शिष्य को खीर बनाने को कहा। शिष्य ने बड़ी मेहनत से खीर बनाई और फिर शिष्य को आदेश दिया कि इस खीर में नमक डाल दो। शिष्य ने नमक डाला। व्यक्ति से रहा नहीं गया और कहने लगा, ये क्या है? कबीरदास जी ने कहा, यह तुम्हारे प्रश्न का जवाब। यही होता है समर्पण, जहाँ किसी प्रश्न के लिए कोई जगह नहीं, जहाँ मन बुद्धि के लिए कोई स्थान नहीं। इसलिए एक शिष्य यदि इस भक्ति मार्ग पर चलना चाहता है और अपने प्रभु को प्रसन्न करना चाहता है, तो ऐसा समर्पण करना होगा जहाँ मन बुद्धि के लिए कोई स्थान ना हो, मात्र हो तो उसका प्रभु। तो बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय।